हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनाडा एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट सेटिंग ऑफ ए डिप्लोमेट वॉर द चाणक्य डायलॉग मेजर गौरव आर्य। ये वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। द चाणक्य डायलॉग हिंदी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। देखते हैं मेजर साहब क्या बोलते हैं। मेजर गौरव आर्य की मैंने पहले भी वीडियो देखी हुई है। बहुत अच्छी अपने पॉलिटिक्स या एक्सटर्नल में इंटरनल अफेयर की सभी की नॉलेज रखते हैं और पाकिस्तानियों के साथ डिबेट भी करते हैं। उनके वो अच्छा जवाब देते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो द चाणक्य डायलॉग्स की, कनाडा एक्सपेल्स इंडिया डिप्लोमेट सेटिंग ऑफ डिप्लोमेट वॉर। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज को वीडियो मेजर गौरव आर्य की। 1 2 3 एंड स्टार्ट। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते एक हिंदुस्तानी लीडर को मार दिया तो क्या ये तो फ्रीडम टू किल है? ये तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। आप बोल सकते हैं, आप मार सकते हैं। तो खालिस्तानियों को ये लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो ये बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको। इसको 5 घंटे में फेंकना चाहिए था बाहर, कोई बात नहीं। दरिया दिल लोग हैं, दरिया दिल कौम है, दरिया दिल देश है। हमने बोला जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए, शुरुआत करी कनाडा ने, वही दकियानूसी हरकत, एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। बोला कि आप जाइए। क्यों भाई साहब, क्यों जाए वो डिप्लोमेट? इसलिए क्योंकि कनाडा को ये शक है कि वहां पे जो रॉ का बंदा था, खालिस्तानी टेररिस्ट, ठीक है, जो रॉ का बंदा कनाडा में हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप YouTube में कुछ भी देख लें, कैसा भी कर लें, हम लोग हंसी मजाक कर लें, मीम्स बना लें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी 1 मिनट के बाद कि ये मरा कैसे निज्जर, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं है, तो फिर निकाला क्यों? निकाला इसलिए क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे आया था, भारत आया था, तो उसने मोदी जी से कुछ बात करने की कोशिश करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब। तो तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या भाई? तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या? तू अपने कपड़े उतार के नाच। कौन पूछ रहा है यार? प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कनाडा में रहते हैं, कनाडा की नागरिकता लेके ये खालिस्तानी कहते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट है, इसको मारो। उनकी फोटो लगाई है, ऊपर AK-47 लगाया है, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे। इसका क्या मतलब है? किसने मारा, किसको मारा भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तो केस करो ना यार। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो चुपचाप से। ट्रेड का और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। अभी तुम्हारी पोल जवाब दे रहे हैं बस। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब निज्जर क्यों मरा मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि बैसाखी हिंदू भी मनाते हैं, सिख भाई भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, राइट? बैसाखी में गुरुद्वारा साहब में कलेक्शन होता है पैसे का, हर जगह होता है, क्योंकि लोग दान दक्षिणा देते हैं, तब जाके बैसाखी मनाई जाती है। ये क्योंकि सिख समुदाय के पास पैसा है और ये पैसा सिख समुदाय के पास हर जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा में है, भारत में, यूके में, जहां पे भी सिख मेहनती लोग हैं, पैसा है। ठीक है, अब ये दो अलग अलग गुरुद्वारा साहब हैं आसपास के। ये इन दोनों के बीच में जो कुछ लोग हैं, जो गुरुद्वारा साहब की जो मेन कमेटी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो उस गुरुद्वारा साहब के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये उनकी लड़ाई है, उसमें निज्जर मारा गया और इनका ये कहना है साहब कि इंडिया ने मार दिया, क्योंकि इनको ये लाश पे भी सियासत करना चाहते हैं। वो मर गया निज्जर, ठीक है, अब निज्जर मर गया तो अब इनको ये कैसे हो गया साहब, ये कैसे मर गया? अब मर गया तो इसमें फायदा कैसे उठा सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं इंडिया ने कराई। ये काम करा है खालिस्तानियों ने और उनकी हेल्प करी है ISI वालों ने। खैर वो छोटी बात है, उनको ISI को तो हम निपटा देंगे अलग से और खालिस्तानियों को भी निपटा देंगे। मैं कुछ और आज कहना चाहता हूं आपसे। इसने निकाला भारत का, फट से कमेंट आया, मैं कमेंट पढ़ के आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों भारत का ये कमेंट आया, वी हैव सीन एंड रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इन दैट पार्लियामेंट एज ऑल्सो द स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर। यानी कि जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है और कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं। ये गलत है, ये बेबुनियाद है।
हम इसको झूठ करार करते हैं, ये भारत ने बोला है। उसके बाद भारत ने ये बोला है, एलिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन एनी एक्ट ऑफ वायलेंस इन कनाडा आर अब्सर्ड एंड मोटिवेटेड, यानी कि बड़े बेबुनियाद हैं, बड़े अजीबोगरीब हैं ये जो इन्होंने बात करी है, और ये मोटिवेटेड है, यानी कि इनकी मंशा कुछ और है। तीसरी चीज जो उन्होंने बोला है कि सिमिलर एलिगेशंस वर मेड बाय द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वर कंप्लीटली रिजेक्टेड, यानी कि जब ट्रूडो आया था, भारत आया था ना G20 के लिए जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, और सिर्फ भारत ने और मोदी जी ने जलील नहीं करा, उसको सबने जलील करा। नोबडी वांटेड टू मीट सच अ लूजर, और अब बोला ये बेवकूफ है, इज अ लूजर, कोई नहीं मिला उससे, और नॉर्मल हाथ साथ मिलाया, हाथ हाथ मिलाया, दैट्स इट, गेट आउट। ट्रूडो जलील होके गया। उसके मेन ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर ने बोला है ट्रूडो को कि ट्रूडो बेइज्जत होकर गया इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया इंडिया से। नेवर हैज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा बीन सो ह्यूमिलिएटेड। आप देखिए उसका, ये देखिए एडिटर साहब जरा दिखाइए टोरंटो सन क्या बोलता है। जो टोरंटो सन ने, जो वहाँ का मेन न्यूज़पेपर है, उसने ऐसा दिखाया, मोदी जी हाथ दिखा रहे हैं और मोदी जी उसको कह रहे हैं गेट आउट। और फिर जरा एडिटर साहब जरा ट्वीट भी दिखाइए उसका, जो मेन कैनेडियन का ऑपोजिशन लीडर है, उसने क्या बोला इसके बारे में, हाईलाइट करिए। कहता है ह्यूमिलिएटेड, उसने वर्ड यूज करा है, कह रहा है इसकी बेइज्जती हुई है वहाँ पे, और सबसे बेइज्जती हुई है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने, सब ने इसको मिलकर, नोबडी वांट्स टू हैंग अराउंड विद द लूजर, ये लूजर आदमी है। एनीवे, coming back to the point, such unsubstantiated allegations seek to shift the focus from Khalistani terrorists and extremists. Basically क्या है, मैं आपको इसका निचोड़ बताता हूँ, लबोलुबाब बताता हूँ कि बोला कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कैनेडियंस क्यों कर रहे हैं, कनाडा की सरकार क्यों कर रही है। जस्टिन ट्रूडो को अचानक क्या खाज हुई, कौन सी खुजली हुई कि उसने बोला कि ये मार दिया, ये मार दिया है। देखो बात ये है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है कनाडा के ऊपर कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये जो खालिस्तानी है, इनको ज़रा लाइन पे लगाओ। तो अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह। देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ, ये जगमीत सिंह जी हैं, जगमीत सिंह जी सपोर्ट देते हैं। और जगमीत सिंह है डाइड इन द वूल खालिस्तानी, ये बिल्कुल 100% खालिस्तानी। ये फट जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ आपको, खालिस्तान के प्यार में, खालिस्तान की मोहब्बत और उसके इश्क में फट जाएगा जगमीत सिंह किसी दिन। तो ये जगमीत सिंह ने इसको सपोर्ट कर रखा है। अब ये कुछ नहीं कर सकता, ट्रूडो गया है फंस, और जितना खालिस्तानी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, he is a man who's being held hostage by his supporters. जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो को ब्लैकमेल करा जा रहा है, और जस्टिन ट्रूडो की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि लालची आदमी है, उसको सत्ता चाहिए, उसको कुर्सी पर बैठना है। देखिए यही चीज़ एक बार भारत में अटल जी के खिलाफ करी थी, याद है आपको? आप में से जो छोटे हैं उन्होंने देखा होगा, हमने तो टीवी पे देखा है। अटल जी ने बोला कि जा रहा हूँ मैं राष्ट्रपति जी के पास अपना इस्तीफा देने के लिए। इसको कहते हैं मॉरल करेज, इसको कहते हैं कैरेक्टर। तुम मेरे सर पे ना बंदूक रखोगे तो बॉस ट्रिगर दबाना ना दबाना तुम्हारे हाथ में, मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा। दिस वॉज वॉट अटल जी सेड। लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो इज नॉट इवन 1% ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, है नहीं उसकी उतनी औकात। जस्टिन ट्रूडो अब ये जगमीत सिंह के पैर पकड़ रहा है, बचा। जगमीत सिंह ने बोला जा बोल। उसके बाद जगमीत सिंह का भी आया कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। 2 कौड़ी का पॉलिटिशियन यार, भारत में होता पंचायत के चुनाव नहीं जीत पाता जगमीत सिंह। वहाँ पे जाके कनाडा में क्या है कि जब आप कनाडा में गाड़ी चलाओगे ना, आप 3-3, 4-4 घंटे चलाओ। ऐसी जगह है कनाडा में 3-3, 4-4 घंटे गाड़ी चलाओ, ना इंसान, ना कुत्ता, ना जानवर, ना किसी प्रकार का कोई कुछ, आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ पे खाली स्पेसेस है। वहाँ पे जाके 5 ऊबर के ड्राइवर का उसने लिया वोट और बन गया जो भी बनना था जगमीत सिंह को। अब जगमीत सिंह कह रहा मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ये करूंगा, ये करूंगा। 2-2 कौड़ी के। तेरी क्या औकात है जगमीत है? क्या औकात है तेरी? औकात से याद आया, जस्टिन ट्रूडो का एक कैनेडियन डिप्लोमेट को हमने भी एक्सपेल कर दिया जवाबी कार्रवाई में। द हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा टू इंडिया वाज समन्ड टुडे एंड इन्फॉर्म्ड about the decision of the government of India to expel a senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. इसको 5 घंटे में फेंकना चाहिए था बाहर, कोई बात नहीं। दरिया दिल लोग हैं, दरिया दिल कौम है, दरिया दिल देश है। हमने बोला 5 दिन ले लो, पैक शैक भी करना होगा ना इसको, सबको बाय बाय कहना होगा, इसका डिनर भी होगा, फेयरवेल डिनर। तो बोला कर कुरा लो, कटाओ इसको। The decision reflects the government of India's growing concern at the interference of Canadian diplomats in our internal matters and their involvement in anti-India activities. तो दोस्तों इस चीज़ का समय ध्यान रखना, ये कनाडा ने जो करा है ना, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो हैं कनाडा कर रहा है। कनाडा ने, ये जितने भी लोग हैं, सिमरनजीत सिंह मान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका बयान आप लोग सुन चुके होंगे। और अगर आपने नहीं सुना है बयान, मैं दोबारा आपको बयान सुनाता हूँ, ठीक है? आप ऑडियो सुनिए, ठीक है? और ये है स्क्रीन ग्रैब। मान साहब को एक लैटर आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਏਜ ਚਾਹੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣੇ, ਪਰ ਇਹ 50,000 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ?
ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੇ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। 35,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 35,000 ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਆਓ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਛਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 30-40 ਇੱਥੋਂ ही ਛਕਦੇ ਆ। ये पार्टी का लंगर तो नहीं है, तो मेरा है। दोस्तों आपने सुना सिमरनजीत सिंह मान बड़े सीनियर, मतलब ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो ये कहते हैं कि मैंने 30-35 हज़ार रुपए लेके, मैंने 30-35 हज़ार रुपए पकड़े और मैंने सर्टिफिकेट बांटा है लोगों को। और ऐसे मैंने, वो कह रहा है, सिमरनजीत सिंह मान कह रहा है कि मैंने ऐसे 50,000 सर्टिफिकेट दिए हैं लोगों को कि भाई भारत में तुम्हारे खिलाफ जो सरकार है तुम्हारे खिलाफ है, सरकार तुम्हें मार देगी, तुम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो लेकिन तुम्हारी राजनीति से सरकार अग्री नहीं करती है, राइट? सरकार तुम्हारी राजनीतिक उससे अग्री नहीं करती, इसलिए सरकार तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। ये उसने सर्टिफिकेट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने अपने देश का नाम खराब करा। 50,000 बंदों से उसने 30-30, 35-35 हज़ार लिए। सोचो कितने करोड़ बनाए होंगे उसने। और उसने छापा खाना, ले कहाँ जाना चाहता है? तो पाजी कनाडा, ले 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 कनाडा, ले कनाडा, टप। और बताओ, सबको कनाडा में असाइलम, पूरे गांव के गांव उठ के चले गए। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। गांव के गांव चले गए कनाडा, सिर्फ ये झूठ बोल के कि इंडिया में हमें मारा जा रहा है, इंडिया में मारा जा रहा है, इंडिया में हमारे खिलाफ। और सब असाइलम लेके पहुंच गए। वहां पे प्रोफेशन है, ओ बाबा वहां पे प्रोफेशन है कनाडा में, यूके में, इंग्लैंड में। और अपने ये क्या नाम कहते हैं कि कनाडा हो गया, इंग्लैंड दैट इज यूके हो गया, आपका यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इमिग्रेशन जो असाइलम के लॉयर्स हैं, जो इमिग्रेशन वाले कुछ असाइलम में स्पेशलाइज करते हैं, उनका काम ही यही है। आप जाओ उनके पास, आप जाओ, बोलो कि साहब इतने पैसे लो, मुझे वो दिलवाओ यहाँ पे। वो आपको बोलेंगे कि तुम एक काम करो, तुम बोलो कि जो नरेंद्र मोदी है ना, सिमरनजीत सिंह मान ने, उसका मेरे पास फोन आया था, उसने मुझे धमकी दे दी है, तुम कुछ ऐसी स्टोरी सुना दो कि जो हिंदुत्ववादी हैं भारत में वो खा जाएंगे मुझे, वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, इसलिए मुझे यूके जाना, इसलिए मुझे कनाडा में जाकर ट्रक चलाना है। बस हो गया, गोरे को चूना लगाया। और जब गोरा जस्टिन ट्रूडो जैसा हो, जो अपनी आत्मा बेच चुका हो जगमीत सिंह को, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो इट इज द बेस्ट थिंग। पूरे गांव के गांव गए हैं यहाँ से उठ के भाई साहब, पूरे गांव के गांव। तो ये चल रहा है वहाँ पे फ्रॉड यार, ये चल रहा है, ये दो कौड़ी के लोग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 और बातें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो निज्जर मरा है, इसके बारे में अभी तक हमें क्या पता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जून 18 को कनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस ने एक रिपोर्ट, उनको पता लगी कि गुरु नानक सिख गुरुद्वारा है जहाँ पे गोली चली है, ठीक है जी। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए, जो एम्बुलेंस लेके पुलिस वाले आते हैं, वो आए, उनको पता लगा कि 45 साल का बंदा है, हरदीप सिंह निज्जर, उसको मल्टीपल गनशॉट वुंड्स हैं, इनसाइड व्हीकल, गाड़ी के अंदर बैठा था, वहाँ पे ठोक दिया इसको। ये गुरुद्वारा साहब के परिसर के अंदर थी ये गाड़ी, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेटर सेट 2 सस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्ड एज हेवियर सेट मेल्स वेयरिंग फेस कवरिंग फ्लड द सीन ऑन फुट एंड लाइकली हैड अ व्हीकल। अच्छा जी, 2 बंदों ने गोली मारी। जाहिर सी बात है, जब निज्जर मरा होगा गोलियों से तो किसी ने गोली तो मारी होगी, अपने आप तो हवा में चली नहीं। तो कह रहे हैं कि 2 बंदे थे ये, इन्होंने गोली मार दी निज्जर को। जुलाई में इन्वेस्टिगेटर्स रिलीज्ड information to the public of the believed route taken by the 2 suspects after the murder. The authorities later identified the vehicle which was waiting for the suspects as a silver 2008 Toyota Camry, ठीक है जी। लोकल कम्युनिटी मेंबर्स ने यह बताया कि हो सकता है निज्जर को किसी फॉरेन पावर ने मार दिया हो, यानी कि हो सकता है इंडिया ने ही इसको निपटा दिया हो। वी अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। ये टिमोथी पेरोटी कहता है, जो उसका पुलिस वाला है, ये कहता है कि जनाब स्पेकुलेशन बहुत है, यानी कि इसके ऊपर लोग सोच बढ़ा रहे हैं, ये ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, राइट? Trudeau said on Monday Canada had credible information linking Indian government agents to the murder. Trudeau did not directly accuse India of definitely being involved. Later used more cautious language saying if proven true. अरे बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, आपके पास ये देखो ना, ये यहीं तो फंस जाते हैं ये लोग। पता नहीं कौन से स्कूल का पढ़ा है ट्रूडो। देखो, ट्रूडो said Canada had credible information linking Indian government agents to the murder. आपको क्या लगता है, अगर निज्जर को मारना है तो यहाँ रॉ वाले 2 बंदों को भेजेंगे, ले जाके निज्जर को ठोक दे? आपको क्या ऐसा होता है कहीं पे? नो, ऐसा कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं करती। हर जगह दुनिया में अंडरवर्ल्ड होता है, हर जगह दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि माफिया वाले होते हैं,
जिनका काम ही यही है, जो पैसा लेके ठोकते हैं। कभी किसी बिल्डर को मार दिया, बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, या किसी और बिल्डर को मार, ये सब जैसे दाऊद इब्राहिम काम करता था, वो माफिया वाला था। ये छोटा शकील आपने सुना होगा, ये सब नाम सुने होंगे आपने बॉम्बे में। तो ये सब माफिया वाले थे। इस प्रकार से जो माफिया वाले थे ये हर जगह होते हैं। आपने इनको पैसे दिए, आपने बोला अच्छा निज्जर को निपटाना है कि जी 50 लाख रुपए लेंगे, ये लो 50 लाख, ठीक है, और निपटाओ, निज्जर को तो मार दी। दैट इज हाउ एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड इज डूइंग। ये कहते हैं हमें पता लग गया तो बताओ ना कौन है ये, बोलो फिर, अब बता दो कि ये बंदा है यार, इसने मारा है। ये नहीं बता रहे। उसके बाद कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि वो डिप्लोमेट है, अब उसने क्या लैंग्वेज यूज करी देखो। उसने बोला इफ प्रूवन ट्रू, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, रॉयटर्स की रिपोर्ट जो मैं भी कोट कर रहा हूं। द फॉरेन मिनिस्टर मेलिन जोली लेटर यूज्ड मोर कॉशियस लैंग्वेज। उन्होंने थोड़ी सी और जो भाषा है उसको थोड़ा सा नरम कर और बोला कि इफ प्रूवन ट्रू, अगर इनको सही साबित, अबे गधे के बच्चों, अगर ये सही साबित नहीं था तो तुमने इतना बवाल क्यों खड़ा करा? जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ओए देखो सुनो, या तो इंडिया ने निज्जर को मरवाया है या इंडिया ने निज्जर को नहीं मरवाया, कहानी खत्म हो गई। इसमें कोई डिबेट लग रहा है आपको क्या कि नहीं शायद इंडिया ने निज्जर, ओ यार या तो मरवाया नहीं मरवाया। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ सामने रखो, आप प्रूफ सामने रखो दुनिया के सामने। इंडिया को मत दिखाओ प्रूफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप दुनिया भर के सामने करो, वेबसाइट में डालो प्रूफ कि ये प्रूफ है कि जी इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। बोलो फिर, बताओ क्यों नहीं करते हो? ये कह रहे हैं कि किसी इंडियन ने कनेडियन सिटीजन को मार दिया, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है अभी। इफ प्रूवन ट्रू, अगर बाद में साबित हो गया तो। वो मेलिन जॉली जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रही है। अब मैं आपको एक और खबर पे ले जाता हूं। ये कह रहे हैं ना कि किसी इंडियन ने कनेडियन को मार दिया, इंडियन सरकार ने कनेडियन को मार दिया। ठीक है जी, अब देखो, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आता हूं। यही बात है ना, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने कनेडियन सिटीजन को मार दिया, इसलिए जस्टिन ट्रूडो का दिल टूट गया और आंसुओं में डूब गया। अब देखो, बलजिंदर सिंह बल्ली एक कांग्रेस का लीडर है, ठीक है, था कांग्रेस का लीडर। उसको 2 बंदे आए और उसको गोली मार दी। ये आज की खबर है, ठीक है जी, आजकल की खबर है, दरमियानी रात की। तो दोस्तों यहां पे एक पॉलिटिकल लीडर को, बलजिंदर को मार देते हैं, ठीक है जी। उसको मार देता है अर्शदल्ला। अर्शदल्ला कौन है? कनेडियन है। और वो कहां पे लिखता है? फेसबुक पे लिखता है कि हाँ मैंने ठोक दिया इसको। एक बात बताओ, अब मैं क्या समझूं इससे? इज जस्टिन ट्रूडो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर? यस और नो लिखिए कमेंट्स पे। क्या जस्टिन ट्रूडो ने मरवाया? क्या जस्टिन ट्रूडो क्यों उसको वहां पे बैठ के उसको शह दे रहा है बंदे को, जो खुद एडमिट कर रहा है? यही खालिस्तानी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक स्पाइनलेस प्राइम मिनिस्टर मिला है, जस्टिन ट्रूडो। ही इज अ स्पाइनलेस मैन। He does not have spine, he does not have morals, he does not have ethics. He's a weak man who's a prime minister simply because some Khalistanis have given him support. ये खुद से कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं आ सकता बंदा। इसने क्या करा है बंदे ने कि अब इसने लिख दिया फेसबुक पे कि मैंने मारा है। अब अगर इंडिया बोलेगा कनाडा से कि तुम इसको एक्सट्राडिट करो, इंडिया भेजो, इसने इंडिया में मर्डर कराए, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या इसका? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। कनाडा बोलेगा ये तो फ्रीडम टू किल है। ओ भाई, एक हिंदुस्तानी लीडर को मार दिया तो क्या ये तो फ्रीडम टू किल है? ये तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। आप बोल सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप झांकियां निकाल सकते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की जिनका असैसिनेशन हो रखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद। ये सब फ्रीडम है कनाडा में यार। ओ भैया, कनाडा में फ्रीडम है तो कनाडा मरवाओ ना, इंडिया में क्यों गोली चलवा रहे हो? अब इसका जवाब भी जस्टिन ट्रूडो दे। व्हाई इज ही प्रोटेक्टिंग दिस अर्शदल्ला कैरेक्टर? इसका नाम ऐसा है कि बोलने में शर्म आती है सबको। बताओ। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज तेज, ठीक है। ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने कनाडा को जलील करवा दिया। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक पुरानी गजल सुनी आपने जगजीत सिंह की, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। भाई साहब, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। एक क्विक कंपैरिजन मैं आपको देना चाहता हूं कनाडा और इंडिया के ऊपर। ये क्या है कि 2 डब्ल्यूज हैं भाई साहब, 2 डब्ल्यूज हैं जिसकी वजह से खालिस्तानी बहुत उछलते हैं। क्या है? वेस्ट और वाइट। कनाडा वेस्ट भी है, वेस्ट में है कनाडा, और वाइट है। तो खालिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो ये बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्यन है, तुम देख लेना आने वाले समय में क्या होने वाला, अगले 1 महीने में। ना इनको घसीटा, इसकी नाक से ना लकीरें खिंचवाएंगे तुम्हारे जस्टिन ट्रूडो जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, देखना अभी तुम, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूं इंडिया का और कनाडा का। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मुल्क किस लेवल से बात कर रहा है। कनाडा की जो जनसंख्या है वो है 40 मिलियन। 40 मिलियन हो गई लगभग 4 करोड़, यानी कि दिल्ली एनसीआर की जनसंख्या से लगभग दुगनी से कम, थोड़ी सी। हरियाणा से डेफिनेटली कम, ठीक है।
यानी कि तकरीबन 4 करोड़ की जनसंख्या है कनाडा की। भारत की जनसंख्या है 140 करोड़। ठीक है, सही है। ये जनसंख्या की बात है। अब आ जाते हैं पैसे पे। कनाडा का जो जीडीपी है वो है 2.14 ट्रिलियन। कनाडा का जीडीपी है 2.14 ट्रिलियन और भारत का जो जीडीपी है वो है 3.75 ट्रिलियन। 3.75 ट्रिलियन। ठीक है, अब फॉरेक्स रिजर्व्स कनाडा के हैं 86.5 बिलियन, यानी कि 100 अरब से कम है कनाडा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 600 अरब से ज्यादा। इसके अलावा मिलिट्री बजट है जो कनाडा का मिलिट्री बजट है अकॉर्डिंग टू नेटो एस्टिमेट्स 36.7 अरब डॉलर कनाडा का, और भारत का है करीब 75 अरब डॉलर। डिफेंस पर्सनल कनाडा एक्टिव पर्सनल 68,000, 27,000 रिजर्व। ये 2021 के फिगर्स हैं क्योंकि लेटेस्ट फिगर्स इसमें अवेलेबल नहीं होते। भारत के हैं 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख। इन गरीबों का 1 लाख नहीं है, पूरा 1 लाख नहीं है इनके। हमारे यहाँ 14 लाख एक्टिव और रिजर्व में है 11,55,000 और टोटल हमारे हैं 3 मिलियन आर्म्ड, सब कुछ मिला के। रॉयल कैनेडियन नेवी इनके पास हैं 68 जहाज, भारत के पास हैं तकरीबन 128 आज की तारीख में, और हमारे 68 जहाज बन रहे हैं एज वी स्पीक वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। वी प्लान टू हैव अ 175 शिप नेवी सून। एयरफोर्स उनके हैं 395 जहाज और हमारे हैं 1645 जहाज। यह है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट से लिया गया। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये सब तो कंपैरिजन हो गया ना, किसके पास क्या जहाज है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि कनाडा क्यों शेर के मुंह में हाथ दे रहा है फालतू में, क्यों कर रहा है कनाडा ऐसा। हाँ, जस्टिन ट्रूडो की एक राजनीतिक मजबूरी है। जस्टिन ट्रूडो हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मजबूरी, ये इसकी मजबूरी है, ये फंस गया है खालिस्तानियों के बीच में और इसकी मजबूरी है। लेकिन क्या ये नहीं जानता कि कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है इससे, और कितना नुकसान होगा कनाडा को, क्योंकि अभी इंडिया की बैटिंग नहीं आई है। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा और यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपये की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपये की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला, हमने आपका निकाला तो सब अब बराबर हो, नहीं, बराबर नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तो हमने शुरू करा, फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है और हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स में सबसे पहला जो सवाल है ये क्यूपिड वन फ्रीक। क्यूपिड भाई नमस्कार। ये जय हिंद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर सर्विस टू द नेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरा सवाल ये है कि हम लोग सुनते हैं जैसे नेवी सील्स हैं, SAS हैं, हाईलाइटिंग देयर नंबर ऑफ कंफर्म्ड किल्स इन ऑप्स। जो कंफर्म्ड किल्स नेवी सील स्पेशल फोर्सेज हैं या SAS है, स्पेशल सर्विस UK की, उसकी बात कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जैसे वो कंफर्म्ड किल्स कितने बंदे मारे, तो ये वो नोट करके रखते हैं, हाईलाइट करते हैं। क्या इंडियन आर्मी और SF ऑल्सो कीप सच अकाउंट? क्या इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज हैं? कॉज वी डोंट हियर अबाउट इट। देखिए सुनिए, बाहर हॉलीवुड का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है, ज़ीरो डार्क 30, गन्स ऑफ नेवरॉन, ये सब। येस, वी ऑल्सो कीप अकाउंट। इनको छोड़ दो, आप किसी भी RR यूनिट में चले जाओ, वो बता देंगे कितने कितने हमारे पिछले 15 साल, 10 साल, 5 साल, 1 महीने कितने हमारे। दे विल बॉडी काउंट जो है एनिमीज़ का या टेररिस्ट का, डेफिनेट। माई यूनिट हैज़ द बॉडी काउंट ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज़ वी किल्ड इन 1971। 1971 में मेरी यूनिट थी 17 कुमाऊं, जो लड़ा था उन्होंने, मेरी यूनिट है जो उसने 1971 में लड़ा था। 1968 की रेजिंग है मेरी यूनिट। 15 जनवरी 1968 में 31 कुमाऊं के नाम पे मेरी यूनिट बनाई गई थी। 31 कुमाऊं, बाद में वो 17 कुमाऊं हो गई। हमारी 68 से लेकर आज तक कितने ठोके यूनिट में, जो पता लग जाएगा। एवरीबडी नोज, इट्स केप्ट, इट्स ऑल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। सारी फौजें रखती हैं। ये लोग एडवर्टाइज करते हैं, हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते। ठीक है ना। हमारी यूनिट के ऑफिसर में इसमें चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कि बैटल ऑफ भदूरिया जो हुई थी दिसंबर के महीने में 1971 में, 10th और 11th दिसंबर बैटल ऑफ भदूरिया में हमने कितने पाकिस्तानी मारे थे, आपको पता लग जाएगा। सब पता है, ऑल रिकॉर्ड्स आर देयर, देयर इज नो दिस थिंग। इसमें ढकी छुपी बात नहीं। हाँ, बस हम लोग इसको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, हम लोग ज़्यादा इसको प्रोपोगेट नहीं करते। बाहर थोड़ा सा अलग कल्चर है कि उसके टी-शर्ट बना ली, ये वो, टैटू शैटू, हमारे यहाँ सब अलाउड नहीं है। ठीक है ना, सही बात है। अच्छा जी, भानु तेज 5667 आस्क मेजर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज जैन की सर, वीडियो। जैन भानु जी,
सर आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट स्टडिंग इन बीटेक थर्ड ईयर CSE विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये थर्ड ईयर बीटेक में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भानु जी कर रहे हैं इन CMR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, CMR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद। मेरा सवाल आपसे है कि कैन वी कैन मैन्युफैक्चर कॉम्प्लिकेटेड वेपन सिस्टम्स लाइक पिनाका, विक्रमादित्य, तेजस, बट वी आर नॉट एबल टू इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर अ राइफल। हरियाणा ऐसा क्यों? ये कह रहे हैं कि हम विक्रमादित्य बना सकते हैं, तेजस बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम राइफल नहीं बना सकते। और यही मेरा भी रोना है भानु जी, मैं भी यही सवाल 1000 बार अपने आप से भी पूछ चुका हूँ, आपसे भी पूछ चुका हूँ, सबसे, आपसे मेरा मतलब ऑडियंस। एरिया के हिसाब से तो चलो हम लोग चंद्रयान 3 बना सकते हैं, हम आदित्य L1 बना सकते हैं, हम लेटेस्ट वेपन्स बना सकते हैं, जो दुनिया देख के कहती है यार ये क्या चीज़ बना, राइफल नहीं बनती, नहीं बनती। खैर आप कोलैबोरेशन करके बना चला रहे हैं, इंडिया में अच्छा सामान बनना शुरू हो गया, अच्छे वेपन्स, वर्ल्ड ए ग्रेड वेपन्स बनना शुरू हो गए। आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मेटलर्जी और व्हाट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, जो आप सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इंडिजिनसली इंडिया में हैव मेड तेजस, उन्होंने विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का, और ये जो भी वो कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी वेपन सिस्टम बना सकते हैं उन्होंने। अरे आप ये तो छोड़िए, उन्होंने INS अरिहंत बना दी, न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया ने, कैन यू इमेजिन दे मेड INS अरिहंत, INS अरिघात अब लॉन्च होने वाली है 1 साल में, वो भी लॉन्च हो जाएगी। उसका फायदा उठाते हैं और वो राइफल नहीं बन रही है, पता नहीं क्यों नहीं बन रही है, आई डोंट नो, बट आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक है एंड आई एग्री विद यू, योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। पक्का कराने में हम अपने तरफ से अच्छा जी, पार्टी डैनी स्वीट, उठाने के लिए 30-35 डैनी स्वीटो 001 और इन भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना असल नाम लिख देंगे ना तो मैं बड़ा तो ये आपसे सब बातें मतलब बताई, बहुत ही अच्छी अच्छा लगेगा मुझे। अब इनको क्या बोलूं, डैनी स्वीटो 001, ठीक है जी, डैनी स्वीटो जी। मेजर साहब, there is a sudden change in the way Canada government behave with our government and post bilateral trade talks. Canada has strained ties now with China and India. Considering we have a huge Indian community there, should we openly protest against such unilateral decisions by them or take a cautious approach because of Indian diaspora? देखिए, जो Indian diaspora है, they are now Canadian citizens. Yes, we love them, they are our responsibility, इसमें कोई शक नहीं है। बट कनाडा उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, नाउ बिकॉज दे हैव कैनेडियन पासपोर्ट्स। क्या करेंगे? वीडियो पे आप देखना चाहते हैं जो वहाँ पे इलीगली गया है उसको तो वैसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन इलीगल इमिग्रेशन, चाहे वो कनाडा हो, US हो, UK हो, इंडिया हो, किसी भी